हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हमारा रीजनिंग का नया चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है डाइज। और इसके बेसिक्स को समझेंगे, ठीक है। फिर इसके कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो डाइज की पहली क्लास है बेटा। डाइज देखिए आपने? जिससे आप लूडो वगैरह खेली होगी आपने लॉकडाउन में। इस तरीके से होती है डाइज, ठीक है। इस डाइज में टोटल फेस कितने होते हैं बेटा? डाइज में फेस कितने होते हैं टोटल? अगर बात करें, ये डाइज मान लो, इसके कितने फेस नजर आ रहे हैं आपको? एक, 2, 3, 4, 5, 6 फेस होते हैं, है ना। तो डाइज में टोटल फेस होते हैं 6 होते हैं। फिर आपको एक बात तो नजर आ रही होगी, हर एक फेस के सामने एक अपोजिट में एक ही फेस है। अपोजिट किसको बोलते हैं? जैसे कि ये वाला फेस है तो उसके इधर जो फेस है इसको क्या बोलेंगे? अपोजिट। बाकी जो साथ में इसके लगे हुए हैं इनको बोलेंगे एडजेसेंट, संलग्न, हिंदी में जुड़े हुए इसके साथ में, ठीक है। तो अब लिखो कि नंबर ऑफ अपोजिट सरफेस ऑफ एनी फेस। किसी फेस के अपोजिट में टोटल नंबर ऑफ फेस कितने होते हैं बेटा? एक ही होता है, ठीक है। और नंबर ऑफ एडजेसेंट सरफेस ऑफ एनी फेस कितने होंगे? 4 होंगे। एक फेस से जुड़े हुए 4 फेस होते हैं बेटा। जैसे किस ये वाला फेस है तो इससे ये भी दीवार, ये भी जुड़ा हुआ है, ये भी जुड़ा हुआ है, ये भी जुड़ा है और इधर से भी जुड़ा हुआ है ना, ठीक है। चलो, और देखो, अगर मैं आप ये बोलने लगूं, जैसा आपके सामने नजर आ रहा है, इसको मैंने फ्रंट मान लिया मान लो, तो फ्रंट के पीछे क्या होगा फिर? बैक। मैंने मान लिया कि ये राइट है तो इधर होगा लेफ्ट, ये टॉप है तो क्या होगा? बॉटम, है ना। तो बेटा फ्रंट के अपोजिट में बैक होता है ना। और लेफ्ट के अपोजिट में राइट, और टॉप के अपोजिट में बॉटम होता है। कोई समस्या नहीं है? कोई समस्या? इसको कॉपी कर लो चले। ये बातें नोट डाउन कर लिया आपने? देखो बेटा, ये फेस क्या है? आपको क्या नजर आ रहा है? फ्रंट है। क्या आपको उसका बैक नजर आ रहा है? नहीं आ रहा। कहने का मतलब है कि दोनों अपोजिट सरफेस कभी भी आपको एक साथ नहीं दिखाई देंगे। दिखाई देंगे? अगर मैंने आपने कहा जी इसको दिखाओ, अगर इसको दिखाऊंगा तो ये नहीं दिखेगा, फिर नहीं दिखेगा ना। तो एक बार में हमें क्या दिखाई देता है बेटा? एक ही फेस, उसका अपोजिट सरफेस नहीं नजर आता है ना। ठीक है भाई। तो यहां से हमें एक बात लिखनी है, क्या? नोट 1 हिंदी में लिखोगे, दो अपोजिट सतह कभी भी एक साथ नहीं दिखाई देती। देखो, टू अपोजिट फेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर। हिंदी में लिखेंगे, दो अपोजिट सतह कभी भी एक साथ नहीं दिखाई देती है, ठीक है। अच्छा, एक बात और बताओ, क्या मैं इस डाइस को कभी भी इस प्रकार से आपके सामने रख सकता हूं कि आपको मान लो ये दोनों के दोनों छिप जाएं, मान लो ये भी छिप जाए और ये भी छिप जाए?
और मान लो मेरे को किसी पोजीशन में रखना है, तो बेटा आपको कभी भी ऐसी परिस्थिति आपके सामने नहीं आएगी कि ये दोनों के दोनों अपोजिट आप छिपा सको। मतलब मैं आपके सामने कैसे भी रखूंगा, आपको एक साइड तो जरूर नजर आएगी। मान लो मैं ये छिपाना चाह रहा हूं तो ये जरूर दिखेगा आपको, क्योंकि इसको छिपाने के लिए इसके इसके ये दिखाना पड़ेगा ना। मेरे को अगर ये छिपाना है तो ये दिखाना पड़ेगा। तो यहां से एक बात समझ में हो रही कि दो अपोजिट सरफेस कभी एक साथ छिप भी नहीं सकते, एक साथ दिख भी नहीं, मतलब एक जरूर दिखेगा तुमसे। तो दूसरी बात भी लिख लो, ये टू अपोजिट फेसेस कैन नेवर बी हाइड टूगेदर। ना तो वो कभी एक साथ छिप सकते हैं, ना ही कभी एक साथ वो दिख सकते हैं। ठीक है, चलो हो गया। जितना पढ़ा हूं उसको याद कर लेना। अब यहां पर लिखना, हम उतना ही पढ़ेंगे जितना हमें एग्जाम में जरूरत है उसकी। ठीक है, फालतू नहीं पढ़ना। स्टैंडर्डाइज, एक होती है स्टैंडर्डाइज, एक होती है जनरल या नॉर्मल। ठीक है, हिंदी में इसको बोल देंगे मानक भाषा, इसको सामान्य भाषा। देखो स्टैंडर्डाइज किसको बोला जाता है, पहले जमाने में स्टैंडर्डाइज ही आया करती थी। स्टैंडर्डाइज का मतलब ये है, देखो कि अगर आपने यहां पर 2 लिखा तो आपको उसके पीछे 5 ही लिखना पड़ेगा। अगर आपने मान लो यहां 1 लिखा तो उसके पीछे आपको 6 लिखना पड़ेगा। कहने का मतलब है दोनों अपोजिट को जोड़कर हमेशा 7 आता है। ठीक है, तो इस बात को लिख लो। ठीक है, क्या लिखोगे, अपोजिट का जो सम होगा, अपोजिट फेस का जो सम होगा वो हमेशा क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। अगर एक फेस पर 1 है तो उसके पीछे 6 होगा, अगर 2 है तो 5 होगा, 3 है तो 4 होगा। ठीक है, तो ऐसी डाइस कहलाती है स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, जनरल डाइस में क्या होगा, बस जनरल डाइस के अलावा जब ऐसा ना हो, अपोजिट का सम जब नॉट इक्वल 7 होगा तो वो डाइस कैसी कहलाएगी, नॉर्मल डाइस। ठीक है, डन। देखो बेटा, अब हम कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं, उसके कुछ टाइप में उसको कैटेगराइज कर देंगे। देखो मान लो डाइस आपके सामने है, अब इस डाइस को 2 तरीके से आप, मतलब इस डाइस की 2 पोजीशन आपको दिखाएगा अलग अलग तरीके से। ठीक है, फिर आपसे पूछ लेगा जी कौन सा किसके अपोजिट है। ठीक है, मतलब यही एक बार मैंने आपके सामने ऐसे रख दी, फिर मैंने घुमा के कहीं को ऐसे रख दी, फिर मैंने इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछे आपसे। मतलब कि जब हमें कैसी पोजीशन दे रखी हो, 2 पोजीशन गिवन हो। ठीक है, तो हेडिंग लिख लो, व्हेन 2 पोजीशन आर गिवन ऑफ ए डाइस। जब आपको किसी डाइस की 2 पोजीशन, किसी एक डाइस की 2 स्थितियों को दिया गया होगा। ठीक है, इसमें भी एक केस है पहला, व्हेन वन व्हेन वन कॉमन नंबर इज गिवन।
या व्हेन वन कॉमन फेस, जब एक ही फेस कैसा होगा, कॉमन होगा। क्वेश्चन इसको लिख लो, इसको बनाना देखो ऐसे बनाओ, ठीक है। फिर आप थोड़ा सा इसको ना ऐसे 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 करो, तीनों कोणों को थोड़ा सा, इसको ज्यादा सा, इसको ऐसे मिला दो, ठीक है। तो ऐसे ये 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 4 2 6 4 3 5, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके सामने। अब आपसे पूछा जाएगा जी कौन किसका अपोजिट है। देखो अभी हमने क्या करना है, व्हेन वन कॉमन इज फेस, ठीक है। व्हेन वन कॉमन फेस, जब एक ही कॉमन फेस हो आपके सामने, एक ही चीज कॉमन है ना, क्या कॉमन है, 4 और 4। तो आप यहाँ लिखो 4 और उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे घुमा दो जिधर को घड़ी घूमती है, ठीक है। चाहे एंटी क्लॉक भी घुमा सकते हो, तो दोनों को एक साइड में, मतलब दोनों को एक डायरेक्शन में घुमा दो। 4 2 6, आपने लिखना 4 2 6, फिर यहाँ से 4 3 5। तो जो जिसके सामने आया वो उसका अपोजिट है। 2 का अपोजिट 3, 6 का अपोजिट। अब ये 4 के अपोजिट 4 थोड़ी ना होगा, क्या नंबर नहीं है इसमें, 1। तो एक तरफ से 1 हटा दो, ये 4 हटा के यहाँ लिख दो 1। तो 4 का अपोजिट क्या हो गया, 1। कोई प्रॉब्लम आगे समझ में? मैं ऐसे कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आपने करने हैं, ठीक है। करते रहो बेटा सोल्व। चलो पहले इनको ही सोल्व करो। ओके, हाँ भाई इधर आ जाओ बोर्ड पे। क्या कॉमन है दोनों में, सी कॉमन है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, सी बी ए, ठीक है। सी बी ए, यहाँ पे सी डी ई, यहाँ दोबारा सी ना लिखकर यहाँ से लिख दो डी और ई। क्या नजर नहीं आ रहा इसमें, एफ। तो ये अगर ये लिखा है एबीसीडी तो एफ तक के 6 लेटर ले लेना पहले, ठीक है। तो क्या हो गया, बी का अपोजिट डी, ए का अपोजिट ई और सी का अपोजिट एफ। कोई प्रॉब्लम आई नहीं?
यहाँ पे क्या कॉमन है? एक, 1 5 3, 1 5 3, यहाँ पे 1 2 4, 2 यहाँ लिख दो, 4 यहाँ लिख दो, एक यहाँ लिखा ही था ना, दोबारा यहाँ एक न लिख कर, अब क्या है? तो एक का अपोजिट 6, 5 का अपोजिट 2, 3 का अपोजिट 4। इधर कॉमन क्या है? डी। तो डी सी ए, डी ई बी, ई यहाँ पे, बी यहाँ पे, क्या नजर नहीं आया? एफ, है ना? एबीसीडी की 6 लेटर ले लो, इधर दे रखे हैं, तो यहाँ पे क्या कॉमन है? 1 1 6 2, फिर 1 3 5, है ना? 3 यहाँ पर, 5 यहाँ पर, क्या नजर नहीं आया? 4। कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। फिर 1 6 5, 1 6 5, फिर यहाँ पे 1 4 6, क्या नजर नहीं आया? 2। तो भाई इस टाइप में कोई भी प्रॉब्लम, किसी प्रकार की प्रॉब्लम आई? नहीं आई, नहीं है। चलो अच्छी बात नहीं है। तो अभी हमने क्या पढ़ा है? जब एक डाइस की दो पोजीशन आपको दी जाए, दोनों में एक चीज कॉमन हो, तो हम क्या कर सकते हैं? क्लॉक में दोनों से रोटेशन कराकर उसके अपोजिट सरफेसों को पता कर सकती हैं। ठीक है, चलो मिटा दूं? कोई कॉपी कर रहा है क्या? लिख रहे हो गया? तो अगली हेडिंग में लिखना है इसका बी पार्ट में, व्हेन व्हेन बोलो, अच्छा छठा क्वेश्चन, रुक जाओ, तो छठा क्वेश्चन में तुमने क्या करवा दिया? अभी ये ना इस कैटेगरी का क्वेश्चन है नहीं, इसको हटा दो। इसमें भी यही है ना, बस एक एक कॉमन है ना सब में। ठीक है, अभी वो मैंने ऐसे फ्लो फ्लो में करा दिया आपको ऐसे। बी में लिखना है व्हेन टू फेस व्हेन टू फेसेस आर कॉमन। जब दो फेस कैसे हो? कॉमन हो, तब आपने क्या करना है? बेटा ऐसे बनाकर इसको थोड़ा सा लंबा, इसको थोड़े से छोटे छोटे, इसको ऐसे मिला दो। आया बनाना? चाहो तो ऐसे ही बना लो, ऐसे बस। हाँ भाई, अब आपके सामने क्वेश्चन आ गया। ये आपसे पूछा जा रहा है अपोजिट सरफेस कैसे निकालेंगे इसकी। अभी हम करने सीख रहे हैं। देखो इसमें कॉमन क्या है? 2 और, मतलब ये चीज कॉमन है ना? ये चीज कॉमन है, तो किसके कौन अपोजिट? तो उसमें क्या बच गया? इसमें 3 बच गया, उसमें क्या बच गया? 4। तो बेटा 3 का अपोजिट हो जाएगा 4, 3 का अपोजिट 4। अगर अब आपसे कोई पूछे कि 2 का अपोजिट क्या है, तो बेटा 2 और 5 का अपोजिट क्या है? देखो अब इसमें क्या नजर नहीं आ रहा आपको? कौन कौन से नंबर नजर नहीं आए भाई? 1 2 3 4 5 6, 3 और 4 तो अपोजिट हो गए एक दूसरे के। तो बेटा 2 का अपोजिट कौन होगा जो इसमें नहीं है? 2 का अपोजिट में क्या नहीं है? क्या नहीं है इसमें? 1 नहीं है और 5, 1 नहीं है और 6 नहीं। आप बोलोगे 1 और 6, 1 या 6 में से कोई एक होगा, पक्का नहीं। वो कौन सा? ऐसे ही 5 का 1 या 6, एक इसमें से कोई एक होगा। इसी प्रकार से अगर कोई 1 का पूछने लगे तो बोलोगे 2 और 5 में से कोई एक होगा। 6 का पूछने लगे बोलोगे 2 और 5 में से कोई एक होगा। यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, और कुछ नहीं होगा सॉल्यूशन। समझ में आ गया? करो नोट इसको।
करो। हाँ भाई, इसमें कॉमन है 6 और 1, तो 5 का अपोजिट 4 और 1 का अपोजिट, अब 1 और 6 के जो अपोजिट बनेंगे 2 और, ठीक है, 1 का अपोजिट 2 3 में से कोई एक, 6 का अपोजिट भी 2 3 में से एक, 2 का अपोजिट 1 6 में से कोई एक, 3 का अपोजिट 1 6 में से कोई एक, ठीक है। यहाँ पे कॉमन क्या है? 3 और 1, 6 का अपोजिट 2, फिर 1 और 3 का अपोजिट 4 या 5 में से कोई एक। यहाँ पे 1 और 5, 3 का अपोजिट, 3 का अपोजिट तो 4 ही हो गया, फिर 1 और 5 का अपोजिट 2 या 6 में से कोई एक। यहाँ पे कॉमन क्या है? तो 1 का अपोजिट क्या हो गया? 6 हो गया, और 3 5 का अपोजिट 2 या 4 में से कोई एक, ठीक है। फिर टाइप भी आपको समझ में आ गई। चलो लिखेंगे व्हेन नो फेस इज कॉमन, जब कुछ भी कॉमन ना हो, जब कोई भी फेस कॉमन ना हो। ठीक है, मिटा दूं? व्हेन नो फेस इज कॉमन, जब कोई भी फेस कॉमन ना हो तो। देखो हमने इसमें फालतू ज्ञान नहीं लेना, बस जितना एग्जाम में काम बन जाए उतने से बहुत है। कुछ कॉमन है इसमें भी? नहीं है।
तो अब कौन किसका अपोजिट होगा भाई? देखो बेटा, जो जिस पोजीशन पे रखा है वो उसी पोजीशन के साथ में अपोजिट हो जाएगा। हम लिख देंगे 6 का अपोजिट 2, 4 का अपोजिट 1 और 3 का अपोजिट 5। जो जिस पोजीशन पे रखा उसी पोजीशन वाले को अपोजिट मान लेंगे। 1 का अपोजिट 6 का अपोजिट और 5 का अपोजिट 3। कोई प्रॉब्लम? ये फिनिश हो गया। ठीक है, तो मैंने आपको 3 टाइप समझाए हैं। अब मैं आपको कुछ मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा तीनों के। अब लिखो आगे, व्हेन मोर देन 2 पोजीशन आर गिवन। व्हेन मोर देन 2 पोजीशन आर गिवन ऑफ ए डाइस। जब आपको किसी डाइस की एक से ज्यादा पोजीशनों को दिया जाए तब। देखो भाई, अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो क्या करेंगे? देखो, अब तक जो हमने सीखा वही करेंगे। इसमें से भले इसने 3 दिए हो, हम क्या करेंगे, इसमें से कोई से 2 उठाएंगे और वो 2 उठाएंगे जो मैंने आपको पहले वाले टाइप में समझाया था कि इसमें एक कॉमन फेस नजर आ रहा हो। इसमें से कोई से भी 2 ऐसे पिक कर लो जिसमें एक ही चीज कॉमन नजर आ रही हो। हाँ भाई, तो इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या? एक ही चीज कॉमन है। इन दोनों में क्या कॉमन है? और भी कुछ कॉमन है? नहीं है। इन दोनों में क्या कॉमन है? एक ही चीज कॉमन है इसमें भी। तो कोई से भी 2 उठा लो जो तुम्हारा मन करे। इसमें 3 है तो क्या लिखोगे? 3 2 1, 3 2 1, 3 4 5। ठीक है, क्या नजर नहीं आया? बस इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, जरूरी नहीं कि सारे लेने हैं, कोई सा ले लो, सबसे यही आंसर बन के आएंगे। यहाँ पे कुछ कॉमन है इन दोनों में? 4, तो 4 5 1 और यहाँ से 4 3 6। कोई प्रॉब्लम? हो जाएगा, हो जाएगा। इसमें कुछ कॉमन? एफ डी ए, यहाँ पे एफ सी ई, तो कौन किसका अपोजिट बन जाएगा? एफ डी ए
तो FCE, CE, तो यहाँ के नीचे लिख लोगे B। कोई समस्या आई? नहीं आई तो कर लो उसको। हाँ तो बढ़िया लग रहे हो क्वेश्चन। करो भाई।
ये जो 9, 10, 11, 12 थोड़ा सा रिवीजन है। करें भाई। हाँ भाई, इसमें कौन से वाला लेना चाहोगे? पहले ये देख लो, दोनों में कॉमन क्या है? सी। तो सी बी ए और सी डी ई, ठीक है, हो जाएगा। इन दोनों में देख लो पहले क्या कॉमन है, डी। तो डी सी ए और डी ई एफ लिख तो लोगे, इतना पढ़ा दिया। इन दोनों में कॉमन क्या है? कुछ भी नहीं है। तो पहले और तीसरे में पांच कहाँ है? अच्छा, दूसरे तीसरे ले रहे, दूसरे तीसरे में अकेला ही पांच है ना। देखो, हमने वो केस उठाना है कोई से दो जिसमें एक ही चीज कॉमन है। पांच है, 5, 3, 2, फिर 5, 4, 1, है ना। 5, 3, 2, फिर 5, 4, 1, यहाँ पे 6, ठीक है। इधर कॉमन इन दोनों को लेकर फायदा नहीं है, इन दोनों को दो कॉमन है ना दोनों में। तो 2, 3, 1, 2, 5, ठीक है। इन दोनों में 5 कॉमन है, बस 5 ही है ना। 5, 3, 6, 5, 2, 4 हो जाएगा। इन दोनों में 5 कॉमन है तो 5 इसमें। 5, 2, 1, 5, 6, 4, ठीक है, हो जाएगा। अभी इन दोनों में कॉमन 6, तो 6, 1, 2, 6, 4, 3। इन दोनों में कॉमन 1, 1 और 6, तो 4 का अपोजिट 5 और 1 6 का अपोजिट 2 या 3 में से कोई एक। इसमें कॉमन 4 और 3, तो 5 का अपोजिट 6 और 4 और 3 का अपोजिट 2 और 6 में से कोई एक। बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, अब हेडिंग डालो ओपन डाइज। डाइज में टॉपिक है ओपन डाइज। लिख लो पहले।
हो गई नोट। देखो बेटा, कौन किसका अपोजिट है ये बताना है आपने। देखो बेटा, जब आप इसको फोल्ड करोगे, इसको मान लिया आपने ऐसे फोल्ड किया, इसको आपने ऐसे फोल्ड किया, तो ये 2 और 5 अपोजिट हो जाएंगे दूसरे की। देखो आपने करना क्या, जो बिल्कुल सीधी लाइन है ना, एक डिब्बा छोड़कर अगले वाला डिब्बा अपोजिट कहलाएगा। तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, 5 सॉरी, ठीक है। 2 का 5, इस प्रकार से 3 का 6। तो पहले आपने ये सीधे वाले देखने हैं, उसके बाद जो बच गया वो तो अपोजिट निकलेगा ही। 1 का अपोजिट 4, कोई प्रॉब्लम? यहाँ पे पहले हम देखेंगे 2 का 5, 4 का 6, तो 1 का 3, ठीक है। 6 का अपोजिट 4, 5 का अपोजिट 3, फिर ये जो बच गए वो अपोजिट कहलाएंगे, ठीक है। पहले आपने देखो 6 ही तो फेस होते हैं, 2 पेयर बन गया तो एक तो ऑटोमेटिक पेयर बनेगा ही बनेगा, ठीक है। यहाँ पे 4 का अपोजिट 2, 5 का अपोजिट 1, पहले वो रूल, फिर जो बच गया 3 का अपोजिट 6, डन। 4 का अपोजिट 2, 3 का अपोजिट 6, फिर जो बच गया 1 का अपोजिट 5, ठीक है। देखो बेटा, अब इसमें वो रूल ही नहीं लग रहा कि 1 के अपोजिट में सीधे कोई है ही नहीं है। तो आपने क्या करना है, आपने इस प्रकार से एक सिंबल बनाना है, चाहे वो ऐसे बने, ठीक है। तो जैसे मैंने ये लिखा, ये तो ये कहाँ पे खत्म हुआ? 4 पर, तो 1 का अपोजिट हो गया 4, ठीक है। आप ऐसे बना सकते हो ऐसे, तो 3 का अपोजिट क्या हो गया? और ऐसे बना सकते थे आप ऐसे, 2 का अपोजिट क्या हो गया? 5। कोई प्रॉब्लम आई? नहीं आई। अब दूसरी बात ये बताओ, एक तरीके से और भी कर सकते हैं इसको, कि बेटा अपोजिट फिगर क्या कभी भी अपने अपोजिट से अटैच हो सकता है? मान लो ये अपोजिट है, ये वाला पॉइंट, ये फेस क्या इससे कभी भी जुड़ सकता है? किसी भी कारण से नहीं जुड़ सकता ना। तो मतलब अपोजिट फेस कभी भी उसके अपने अपोजिट से नहीं कनेक्ट होता, ठीक है। वैसे छोड़ो, ये वाला सबसे बेस्ट है, इसी तरीके से कर लो, क्यों फालतू बातें। अब तो मजा आ रहा हो क्लास में, है ना। देखो बेटा, अपनी एक बात और समझनी है, बड़े ध्यान से समझना। देखो बेटा, ये जो 4 है ना, मैं 4 को ना कहीं भी शिफ्ट कर सकता हूँ। मैं 4 को चाहे यहाँ पे लिख दूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4 यहाँ भी लिखा जा सकता है, क्योंकि इस 4 से कोई फर्क ही नहीं पड़ा था। जब हमने 2 का अपोजिट 5 लिया था, 3 का 6 लिया था, ये तो उसका अपोजिट जाना ही था। मतलब अब आप इस वाली साइड को कहीं भी लिख सकते हो, उसके यहाँ भी लिख सकते हो। आप इसको चाहे यहाँ पे लिख लो, कहीं भी आप इसको शिफ्ट कर सकते हो। हम करेंगे, इसको जरूरत कहाँ पड़ेगी, अभी आपको मैं क्वेश्चन कराऊंगा, ओपन टू क्लोज। जब आप ओपन डाइज को क्लोज करोगे तब ये काम आएंगे। अब ये वाला जो 1 है, आप इस 1 को यहाँ भी लिख सकते हो, यहाँ भी लिख सकते हो, और यहाँ पे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम।
जरूरत पड़ने पर ये जो 6 आपको नजर आ रहा है, ये 6 आप यहाँ पे अटैच करा सकते हो, ये वाला 2 आप अटैच यहाँ पे करा सकते हो, कोई प्रॉब्लम। जरूरत पड़ने पर ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, वो क्वेश्चन कैसे होंगे, ओपन टू क्लोज, ओपन डाइज टू क्लोज डाइज। पहला क्वेश्चन, हाँ भाई, अब आपके सामने क्वेश्चन आ गया कि आपसे पूछा जाएगा जब इसको क्लोज करेंगे तो इसमें से कौन सी प्रकार की डाइज बन सकती है, ठीक है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, वही चीज, इसको 3 का अपोजिट 6 है, 2 का अपोजिट 5 है, और 4 का अपोजिट, कोई प्रॉब्लम। देखो हमने करना क्या है, सबसे पहले हमने चेक क्या करने हैं इस प्रकार के क्वेश्चन में, हमने चेक अपोजिट चेक करने हैं। अपोजिट का मतलब जो चीज अपोजिट है ना तो कभी वो एक साथ आएगी ना कभी एक साथ छिपेगी, ये बात मैंने बताई थी आपको। अपोजिट फिगर में जो नंबर है ना तो वो कभी एक साथ दिखेंगे ना ही एक साथ छिपेंगे, पहले तो ये देखना आपने। दूसरे नंबर पे आपने देखना है क्या, रोटेशन, ठीक है, रोटेशन देखना है। रोटेशन कैसे देखना है वो मैं बताऊंगा अभी। फिलहाल देखो यहाँ पे देखो 3, यहाँ पे देखो फिलहाल 3 6 है इसमें, नहीं है। 2 5 है, नहीं है। 4 1 है, तो क्या 4 एक साथ आ सकते थे, आ सकते थे क्या, फिर वही बात। बेटा 4 इस पे लिखा है, 1 यहाँ लिखा है, तो क्या कभी ये 4 1 ऐसे आ जाएंगे क्या, ये यहाँ पे कनेक्ट हो जाएंगे क्या, नहीं हो सकते ना, ये दोनों दीवारें कभी कनेक्ट नहीं हो सकती। अगर मैं 4 दिखाऊं तो मैं एक कैसे दिखा दूंगा, एक इधर की साइड कहीं भी नहीं दिखा सकता। दो अपोजिट चीजें कभी भी एक साथ नहीं दिखाई देंगी और ना ही कभी एक साथ दिखा छिपेगी, ठीक है। कैसे बताऊं इस बात को मैं, 4 और 1 एक साथ आ गए ना, 4 और 1 एक साथ आ गए, इसलिए ये डायग्राम गलत है, ठीक है बेटा। इधर 3 6 2 5 एक साथ आ गए, ये भी गलत है ना। इधर 3 और 6 एक साथ आ गए, ये भी गलत है। इधर 4 के साथ 1 ना हो, 3 के साथ 6 ना हो, 2 के साथ 5 ना हो, ये हमारा डायग्राम सही है। उसके बाद हमने क्या चेक करना है, वैसे तो सही है। यहाँ पे देखो 3 2 4 है, 3 2 4 ऐसे घुमाया तुमने 3 2 4 को, वहां पे 3 पे जाओ जरा, ये रहा। आप इस पे जब पहुंचोगे ना ऐसे ही डायरेक्शन में पहुंचोगे, यहाँ पे सेम डायरेक्शन पहुंचे, जैसा आपने जी ये रोटेशन थी ना, इसी रोटेशन से 4 आना चाहिए था, इसी रोटेशन से 4 आया, आया, तो इसलिए अब ये कंप्लीटली सही है, समझ में आ गया। अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको जो आपने करनी, ठीक है। हाँ भैया थोड़ा सा लगा लेवल सा, कुछ नहीं है, आसान है।
कर दी। देखो बेटा बोर्ड पे सॉल्यूशन देख लो इनका। हाँ भाई 5 का अपोजिट, 6 का अपोजिट और 1 का अपोजिट। सबसे पहले अपोजिट चेक करना है, एक साथ ना हो। 5 हो तो 3 ना हो, है गलत। 4 हो तो 1 ना हो, गलत। 5 हो तो फिर 3 ना हो, नहीं है। 1 है तो
6 हो तो ये फिलहाल सही नजर आ रहा है। ठीक है, अब इसकी रोटेशन चेक कर लो, 1 6 5। देखो बेटा, अब ऐसे आए ना, ऐसे अभी बताओ, अब 1 6 5 ऐसे आएगा, 1 6 5 ऐसे आएगा, सेम रोटेशन से आएगा क्या? भाई आप इसको ऐसे घुमा रहे हो, ऐसे घुमा रहे हो, ऐसे घुमा रहे हो ना, तो क्या ये आ जाएगा ऐसे? एक ऐसे तो ऐसे घूमना पड़ेगा, ये तो एंटी क्लॉक घूम रहा है, तो ये भी गलत है। अपोजिट नहीं मिले तो रोटेशन तो भी चेक करनी थी। उसके बाद 6 का अपोजिट नहीं है, 3 का अपोजिट नहीं है, रोटेशन चेक करो, 6 3 1। बेटा देखो, 6 पे जाना, 3 पे जाना, 1 पे जाना, तो आप इसी डायरेक्शन में ले आए ना इसको घुमा के, डायरेक्शन तो यही थी ना, इसी डायरेक्शन में थे, तो ये डायग्राम सही है। ठीक है बेटा, इस पे आ जाओ, 1 का अपोजिट 2, 6 का अपोजिट 4 का अपोजिट, आ जाओ भैया, 1 का अपोजिट 2 नहीं है, 4 का अपोजिट नहीं है, 6 का अपोजिट नहीं है ना, यहाँ पे देख लो ना, नहीं है, रोटेशन चेक करो, 6 1 4, 6 1 4, सेम है अलग है? अलग है, इसमें ऐसे जाना पड़ा, तो ये डायग्राम गलत है। फिर 6 का अपोजिट नहीं है, 5 का अपोजिट नहीं है, तो 5 1 6 पे आ जाओ, 5 1 6, क्या सेम? सेम है, तो ऐसे ऐसा आना पड़ा ना, ऐसे हमें ऐसे चाहिए था, इस डायरेक्शन में, ये भी गलत है। 6 का अपोजिट नहीं है, 4 का अपोजिट नहीं है, तो 6 2 4, 6 2 4 ऐसे आना, तो ये सही है। अभी हम चेक करनी है अभी कोई, ठीक है, ऐसे मैंने दे रखे बहुत सारे आपको। 3 का अपोजिट 6 नहीं है, 4 का अपोजिट नहीं है, तो 3 2, तो 3 2, जैसे ही 4 यहाँ पे है, आप 4 को उठा के यहाँ लिख सकते हो, बताया था ना मैंने, तो 3 2 4 उल्टा गए, उल्टा गए ना ऐसे, तो ये गलत है। फिर 5 का अपोजिट 2 का अपोजिट नहीं है, तो 5 2 5 6 2, 5 6 2, क्या डायरेक्शन सेम है? ये तो ऐसे है, ये भी गलत है। 2 का अपोजिट नहीं है, 5 का अपोजिट नहीं है, तो 2 5 3, 2 5 3, तो इस 5 को उठा के यहाँ लिख सकते हैं, समझाया था, तो 2 5 3 ऐसे आ रहे हैं आप, ऐसे चाहिए था, ऐसे चाहिए था, तो ये सही है, 2 डायग्राम सही थे। कोई समस्या नहीं है, प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। चौथे क्वेश्चन पे आ जाओ। हाँ भाई, 1 का अपोजिट 3 है, 2 का अपोजिट 4 का अपोजिट, सबसे पहले तो ये अपोजिट ना एक साथ हो, 2 का अपोजिट 6 नहीं है, 4 का अपोजिट नहीं है, तो 2 1 4, 2 1 4 ऐसे घुमाना पड़ेगा, ऐसे घुमाना पड़ेगा ना, गलत हो जाएगा तो। फिर 5 का अपोजिट नहीं है, 2 का अपोजिट नहीं है, फिर 5 1 2, 5 1 2 को ऐसे लाना पड़ा उल्टा, ये भी गलत है। बेटा समझ में आ रहा है ना, कुछ हार्ड बात तो नहीं है ना। अपोजिट रोटेशन 2 3 4, 4 का अपोजिट यहाँ देख लेगा, पहले 4 का अपोजिट नहीं है, 2 का अपोजिट नहीं है, 2 3 4, 2 3, अब ये जो भाई साहब 4 है, उठा को कहीं लिख लो, जहां मन करे तुम्हारा, यहाँ लिख लो, उठा के यहाँ लिख लो, तो 2 3 आ गया, तो यही चाहिए था, 5 2 3, 5 2 3, तो 5 ये रहा, 2 ये रहा, 3 ये रहा, वो 5 को यहाँ लिख लो, क्या प्रॉब्लम है? तो ऐसे जा रहे उल्टा, उल्टी रोटेशन हो रही है ना, उल्टी एंटी क्लॉक, ये गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पे देख लो, एक क्वेश्चन और कर लो। 5 का अपोजिट 2, 1 का 6 और 4 का 3। हाँ भाई, सबसे पहले तो 1 का अपोजिट नहीं है, 4 का अपोजिट भी नहीं है, 1 5 4, 1 5 4 ऐसे घूमना पड़ेगा, है ना, गलत है। 5 का अपोजिट नहीं है, 3 का अपोजिट नहीं है, 5 3 1, 5 3 1, 5 3 1 ऐसे घूम रहे हो, तो ये सही है। फिर यहाँ पे 3 का अपोजिट नहीं, 3 का अपोजिट आ तो गया,
गलत हो गया तो, है ना। यहाँ पर 3 का अपोजिट नहीं है, 2 का अपोजिट नहीं है ना, तो 3 2 1 का, तो 3 1 2, 3 1 2 ऐसे घूमना पड़ेगा, तो ऐसे जा रहा है ना, जाना ऐसे था इधर को, तो ये गलत है। फिर इधर 5 का अपोजिट 2 आ गया, ये तो गलत हो गया। इस पे आ जाओ, 1 का अपोजिट 6 नहीं है, 2 का अपोजिट 5 नहीं है, 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 ऐसे ही घूम रहे, तो ये सही है। 5 का अपोजिट नहीं है, 3 का अपोजिट गलत है। फिर 2 का अपोजिट नहीं है, 6 का अपोजिट नहीं है, तो 2 6 4 2 6 4 उठा लो, यहाँ लिख लो, क्या जाए, सही है। हाँ भाई आगे नेक्स्ट, 3 का अपोजिट नहीं है, 2 का अपोजिट नहीं है, 3 2 6 3 उठा के यहाँ लिख लो 3 को, या यहाँ लिख लो, जहाँ मन करे कहीं लिख लो, यहाँ लिख लो, तो 3 2 6 ये तो ऐसे आ रहा है ना, जाइए ऐसे, गलत है। 1 का अपोजिट 6 आ गया, बात आपको समझ में आ गई, सबको समझ में आ गया, ठीक है। और जो बच्चे घर से करके लाएंगे वो मेरी बात सुन लो, अगर कॉपी में आपको ये ना मिला तो क्लास में मत आना, ठीक है। ये उन बच्चों के लिए है जो क्लास में आज नहीं आए हैं, अगर इसके सेकंड क्लास लगानी है तभी मैं उसको सेकंड क्लास दूंगा जिसको ये सारी बातें पता होंगी, क्योंकि आगे का मैं कुछ नहीं पढ़ा पाऊंगा अदरवाइज उसको बच्चे को। यहाँ आओगे तो मैं क्लास लगाऊंगा पहले तुम्हारी, ठीक है। चलो पढ़ते हो।